वेलकम स्टूडेंट्स ऑन ई इंग्लिश लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पोएम विलियम बटलर यीट्स की पोएम है द वाइल्ड स्वान्स एट कूल। स्टूडेंट्स प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, विलियम बटलर यीट्स जो फेमस आयरिश पोइट हैं, इनका जन्म 13 जून 1865 में हुआ और इनकी डेथ 28 जनवरी 1939 में हुई। ओके। और इन्हें लिटरेचर में अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए 1923 में क्या मिला? नोबेल प्राइज़ मिला। सेलिंग टू बाइजेंटियम, द स्वान, ऐसे कई फेमस पोएम्स विलियम बटलर यीट्स ने लिखी है। अब देखिए, हम इस पोएम की फॉर्म को देखें, मीन्स इसके स्ट्रक्चर को देखें तो कैसे है। 5 स्टेंजास की ये पोएम है और हर एक स्टेंजा जो है वो 6 लाइन्स का है। मीन्स पोएम जो है वो पूरी है 30 लाइन्स की। और हर स्टेंजा की जो राइम स्कीम है वो है ABCBDD। अब देखिए, इस पोएम की थीम क्या है। थीम इस पोएम की है द फ्रेलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, और हम कह सकते हैं टाइम, नेचर, एजिंग। मीन्स यहाँ पे टाइम की हम बात करें तो विलियम बटलर यीट्स ने बताया है कि किस तरीके से जो है वो टाइम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है, सब कुछ चेंज हो गया है। इवन जो स्वान्स को देखने का नज़रिया है उनका वो भी चेंज हो गया है। एज के साथ साथ बहुत कुछ बदल गया है। नेचर का बहुत अच्छी तरीके से वर्णन यहाँ पे किया है, डिस्क्रिप्शन। ओके। और इसी तरीके से फ्रेलिटी बताई है, ह्यूमन लाइफ की तुच्छता बताई है, फ्रेलिटी बताई है। ठीक है। तो नेचर, टाइम, एजिंग, फ्रेलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये सब बोल सकते हैं हम इस पोएम की थीम है, जो आपको पोएम पढ़ने के बाद समझ में आएगी। अब देखिए, इस पोएम को सेट कैसे किया गया है, मतलब सेटिंग क्या है इस पोएम की। द वाइल्ड स्वान्स एट कूल, कूल यहाँ पे क्या है? एक पार्क है। ओके। अब उस पार्क में विलियम बटलर यीट्स जो है वो टहल रहे हैं और वहाँ पे जो लेक है उसमें वो झुंड देखते हैं, किसका? स्वान्स का, हंसों का, कि वो फ्लोट कर रहे हैं उस लेक में। अब उस लेक में उस झुंड को देख के, स्वान्स का वो झुंड देख के विलियम बटलर यीट्स को 19 साल पहले की सीन याद आ जाता है कि सेम पार्क में, सेम झील में उन्होंने क्या किया था? स्वान्स का, इसी तरीके से स्वान्स का झुंड देखा था, फ्लॉक्स देखा था। ठीक है। इस तरीके से तैरता हुआ। लेकिन वो क्या सोचते हैं कि टाइम के साथ साथ सब कुछ चेंज हो गया है, मतलब सब कुछ बदल गया है। इवन जो स्वान्स को देखने का उनका नज़रिया है वो भी बदल गया है। अब देखिए, जो स्वान्स है वो पैशन है, डिज़ायर है और यूथ है, फ्रेशनेस है, इन सब चीज़ को सिंबलाइज करते हैं। इसलिए अब देखिए, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे हम इस पोएम का। द ट्रीज आर इन देयर ऑटम ब्यूटी, ये जो पेड़ है वो क्या है? बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं इस पतझड़ के मौसम में। मतलब मौसम कैसा है? पतझड़ का है, पत्तियां जो है वो उनसे झड़ चुकी है और ट्रीज़ और भी कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। द वुडलैंड पाथ्स आर ड्राई, और जो जंगल की ओर जाने वाले रास्ते हैं वो क्या है? पथ्स आर ड्राई, वो सूखे हुए हैं। ठीक है। उन पर सूखी हुई पत्तियां पड़ी हुई है, तो वो रास्ते कैसे हैं? सूखे हुए हैं। अंडर द अक्टूबर ट्विलाइट द वाटर मिरर्स अ स्टिल स्काई, अब अक्टूबर का महीना है और ट्विलाइट मतलब शाम का मौसम है। ठीक है, शाम का समय है। जो पानी है वहाँ पे वो बिल्कुल स्टिल है, मतलब ठहरा हुआ है, शांत है, और उस पर क्या कर रहा है? ऊपर आसमान का रिफ्लेक्शन उस पानी में पड़ रहा है। अपॉन द ब्रिमिंग वाटर अमोंग द स्टोन्स, और जो पानी है जो कहाँ तक आ रहा है? किनारों तक आ रहा है, पत्थरों तक आ रहा है। आर 950 स्वॉन्स, और उस पानी में 950 स्वॉन्स है, मतलब 59 स्वॉन्स है। उस पानी में कितने स्वॉन्स है? 59। कहने का मतलब पूरा बैकग्राउंड बताया है यहाँ पे पोइट ने कि ऑटम का समय है, ऑटम सीजन है और अक्टूबर का महीना है, शाम का समय है, पानी बिल्कुल शांत है, उसका पानी जो है वो पत्थरों तक आगे आ रहा है और उसमें 59 स्वॉन्स है। पॉइंट देखता है 59 स्वॉन्स है। द 19th ऑटम हैज़ कम अपॉन मी, अब पॉइंट बोलते हैं कि ये जो ऑटम है वो 19th ऑटम है, मतलब
आज जो है वो 19 साल बीत चुके हैं, 19 ऑटम चल रहा है, मतलब 19 ईयर्स बीत चुके हैं इस बात को। सिंस आई फर्स्ट मेड माई अकाउंट, कि जब मैंने क्या किया था, सबसे पहले गिनना शुरू किया था इन स्वॉन्स को, मतलब सबसे पहले मैंने इनको गिना था। I saw before I had well finished all suddenly mount। और मैंने देखा कि जैसे ही मैंने गिनना शुरू किया, मतलब मैं ख़त्म करता, उससे पहले सारे के सारे जो स्वांस थे वो खड़े हो गए अचानक से। एंड स्कैटर व्हीलिंग इन ग्रेट ब्रोकन रिंग्स, और फड़फड़ाने लगे, जो उनके पंख हैं उनको फड़फड़ाने लगे, फैल गए वो इधर उधर, टूटे हुए सर्कल्स में इधर उधर वो क्या हुए, फैल गए। अपॉन देयर क्लैमरस विंग मतलब नॉइजी विंग, और उनके जो विंग्स थे, पंख थे, उनमें से आवाज़ आ रही थी, वो आवाज़ कर रहे थे, फड़फड़ा रहे थे। तो कहना चाहता है पोएट कि 19 साल पहले जब मैंने इनको गिना था, स्वांस को, ऐसा ही मैंने झुंड देखा था, और जब मैंने उनको गिनना शुरू किया, मैं गिनता पूरा, उससे पहले ही वो सारे जो है वो इधर उधर अलग अलग सर्कल्स में फैल गए और फड़फड़ाने लगे, पंखों से तेज आवाज़ करने लगे। उनके पंख जो है उन्होंने तेज नॉइजी विंग्स हो गए, मतलब वो तेज तेज आवाज़ करने लगे। देखिए नेक्स्ट स्टेंजा, आई हैव लुकड अप ऑन दोज ब्रिलियंट क्रिएचर्स, कि मैंने इन बहुत ब्यूटीफुल जो क्रिएचर्स हैं, लिविंग बींग्स हैं, मतलब ये स्वान्स हैं, इन्हें देखा था। एंड नाउ माई हार्ट इज़ सोर, और अब मेरा जो हृदय है वो दुखी है। मतलब क्यों? ऑल चेंज सिंस आई हियरिंग एट ट्यूलाइट, कि सब कुछ बदल गया है तब से जब मैंने पहली बार उस शाम के समय ने सुना था। द फर्स्ट टाइम ऑन दिस शोर, पहली बार इस किनारे पर, मतलब पहली बार इस किनारे पर जब मैंने इन्हें सुना था, तो और जब से लेके अब सब कुछ बदल गया है, तो इस बात से मेरा हार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी है। द वेल बीट ऑफ देयर विंग्स अबव माई हेड, क्या सुना था मैंने? एक घंटी की तरह उनके जो पंख हैं उनकी आवाज़ सुनी थी, जैसे कि मेरे सर के ऊपर से जा रही हो, मतलब सर के ऊपर से ही उड़ रहे हो। ट्रॉड विद अ ट्रेड, ट्रॉड विद अ लाइटर ट्रेड, और वो चल रहे थे बहुत धीमी धीमी गति से, धीमी धीमी चाल से जो चल रहे थे। तो तब से लेके अब तक सब कुछ चेंज हो गया है। तो इस पैराग्राफ में, इस स्टेंजा में जो पॉइंट है वो अपने पास्ट को याद करता है, प्रेजेंट में उन फ्लॉक्स के झुंडों को देखने के बाद उसे 19 ईयर्स पहले की जो सीन है वो याद करता है। अनवियर्ड स्टिल लवर बाय लवर, कि अभी भी ये स्वांस जो है वो बिल्कुल अनवेरिड, मतलब बिल्कुल बिना थके हुए हैं, बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल अनिश्चित है, ठीक है, बिल्कुल बिना थके हैं, लवर बाय लवर, ठीक है, और कपल में है। दे पैडल इन द कोल्ड, वो कपल में ऐसा लग रहे हैं वो, कि क्या है, वो दो जो हंस हैं वो एज अ कपल जो है वो चल रहे हैं, तैर रहे हैं इस ठंडी कंपेनेबल स्ट्रीम्स और क्लाइम द एयर, जो ये लेक की जो ठंडी ठंडी स्ट्रीम्स हैं, धाराएं हैं पानी की, उसमें वो एज अ कपल जो है वो दो हंस चल रहे हैं और क्लाइम द एयर या फिर हवा में उड़ रहे हैं। देयर हार्ट्स हैव नॉट ग्रोन ओल्ड, कि वो बूढ़े हो गए हैं लेकिन उनका जो हृदय है, हार्ट्स है, वो अभी भी बिल्कुल यंग है। पैशन और कॉन्केस्ट, मतलब अभी भी उनमें वो पैशन है, डिज़ायर है, एक इच्छा है, दृढ़ शक्ति है। वॉन्डर वेयर दे विल अटेंड अपॉन देम स्टिल, और जहाँ वो बिल्कुल फ्री हैं, जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, उन्हें कुछ भी चिंता नहीं है किसी भी तरह की, और कहीं भी उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया है स्वांस की नेचर को, बताया है स्वांस के नेचर को, कि किस तरीके से पहले थे स्वांस और अब भी क्या है, ह्यूमन लाइफ चेंज हो गई है, बट वो स्वांस जो है वो अभी भी वैसे का वैसा, उनमें पैशन है, डिज़ायर है, वैसा का वैसा यूथ है, लव है उनके अंदर का, ठीक है। अब देखिए लास्ट पैराग्राफ है ये, इस लास्ट स्टैंजा है इस पोएम का। बट नाउ दे ड्रिफ्ट ऑन द स्टिल वाटर, लेकिन अब ये जो स्वान्स हैं
वो क्या है, धीरे धीरे जो ये स्टिल वाटर है, मतलब वो ठहरा हुआ सा पानी है, उसमें धीरे धीरे से चल रहे हैं, ड्रिफ्ट तैर रहे हैं, मिस्टीरियस एंड ब्यूटीफुल। और कैसे लग रहे हैं, बहुत मिस्टीरियस, रहस्यमयी और ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लग रहे हैं। अमॉन्ग वॉट रशेज विल दे बिल्ड। अब यहाँ पे पोइट जो है वो क्वेश्चन करता है, अमॉन्ग वॉट रशेज विल दे बिल्ड, बाय वॉट लेक्स एज अ पूल डिलाइट मैंस आइज। कि अब ये जो स्वान्स है वो कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे, ये अपना घर बनाएंगे। बाय वॉट लेक्स एज ऑफ पूल, कि मतलब किस लेक के किनारे पर या किस पूल में क्या करेंगे, अपना नया घर बनाएंगे। एंड डिलाइट मैंस आइज, और कहाँ ये लोगों को अपनी मतलब अपनी प्रेजेंस से खुश करेंगे, मतलब किन लोगों की आंखों को ये क्या करेंगे, खुश करेंगे। कब, वैन आई अवेक समडे टू फाइंड दे हैव फ्लोन अवे, जब मैं एक दिन जगूंगा और ये देखूंगा कि सारे फ्लॉन्स, सारे जो स्वान्स हैं वो उड़ चुके हैं, तो उस टाइम पे वो कहाँ होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो बताता है कि मतलब मानो किसी दिन मैं जगह, किसी दिन मैंने यहाँ पे आया और मैंने देखा कि श्वास जो है वो अचानक से गायब हो गए, नहीं है। तो उस समय वो कौन से पूल या लेक के किनारे अपना घर बना चुके होंगे, या फिर किन लोगों को वो अपनी प्रेजेंस से खुश कर रहे होंगे, मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से फ्यूचर की भी चिंता जो है वो जताते हैं विलियम बटलर येट्स उन स्वान्स के, कि फ्यूचर में वो कहाँ होंगे। ओके, तो इसी के साथ हमारी पोएम जो है वो कंप्लीट होती है। तो इस पोएम में नेचर, टाइम और एजिंग का बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन किया है, कि फ्यूचर की भी उनकी चिंता होती है इंसान्स की, कि कहाँ मैं उन्हें ढूंढूंगा, कहाँ वो अपना नया घर बनाएंगे और कहाँ वो अपने और दूसरे लोगों को खुश करेंगे। इस प्रकृति का भी बहुत अच्छी तरीके से वर्णन यहाँ पे हमें दिखा हुआ है। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू सो मच।